नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बीपीएससी टीआरई 4 यदि आप तैयारियां कर रहे हैं तो रेगुलर मेरे यहाँ 2 से 3 प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है। सब्सक्राइब किए रहिएगा तो निश्चित तौर पर आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और ये आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो दृष्टि प्रकाशन का है दोस्तों, 5वां है। मेरा टारगेट है कि 100 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पहले मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊं। तो अब जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वह कभी भी मिल जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और एक मैं खुशखबरी वाली बात बताऊं कि 4:30 में रेगुलर मैं लाइव आता हूं और लाइव में ग्रुप डिस्कस चलता है, जीडी का क्लास चलता है। उसमें केवल सुन लीजिएगा। तो एनसीईआरटी का जो बुक है उसका प्रत्येक विषय का एक एक विषय का मैं कराता हूं, तो उसमें आप सुन करके आप बेटर तैयारियां कर सकते हैं और आपको वहां पे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो चलिए भाई, आज के ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। उससे पहले जैसे ही मेरे चैनल पर आप लोग आए, सबसे पहले आप एक काम करें कि लाइक कर दें, और लाइक करते ही यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे यहाँ तैयारियां काफी अच्छे तरीका से कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो लोग 100 प्रैक्टिस से टारगेट पूरा कर लेता है उनका बीपीएससी टीआरई 4 या आगे भी 5 निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा लाइकेन है, वो प्रदूषण का संकेत के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे जो बेटर है वो सौर सेल है दोस्तों। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यस्तम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा ये आपका सी पर जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा कनाडा जो है वह यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ये प्रश्न याद रखिएगा, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो तांबे पर दोस्तों आपका उत्तर जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में स्टेपिज पाए जाते हैं। दोस्तों मैं एक चीज बताऊं कि हमसे कहीं भी मिस्टेक हो तो आप सभी कोई कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन का आंसर यह होगा, तब पूरा क्वेश्चन लिखे और उसके बाद आंसर लिखे, तब जाकर के मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपका जवाब भी देने वाला, आपका कमेंट का जवाब भी दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? उत्तर हो जाएगा वृक्षनुमा। आपका उत्तर होगा क्या? वृक्षनुमा होता है दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखता है। अगला है वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब सबसे कम दोस्तों होता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मेसी एरिड टॉपिक्स स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तर होगा ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। आपका उत्तर बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारण करती है? तो उत्तर आपका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। और दृष्टि प्रकाशन का जो सेट बनाया हुआ है वो काफी बेटर प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। इसका वजह मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें प्रत्येक टॉपिक को टच किया हुआ है, एनसीईआरटी को टच किया हुआ है, साइंस तो साइंस हर सब्जेक्ट को टच करके चला है। तो इसको भूलिए नहीं, प्रत्येक क्लास कर लीजिए। और एक और चीज मैं बता दूं, प्लेलिस्ट जो है मैं आपको बना दिया हूं, दृष्टि का अलग बनाया हूं, किरण का अलग बनाया हूं। उसके बाद प्लेटफॉर्म प्रकाशन का अलग प्लेलिस्ट है, तो सब प्रकाशन का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां से आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको? जोड़ता है प्रयागराज को हल्दिया से। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये पारित हुआ है 1986 ईस्वी में। बी पर जा रहा है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ज्वारीय बंदरगाह इसमें हो जाएगा कंडला, गुजरात में दोस्तों। नेक्स्ट है सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो यहाँ उत्तर होगा शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है राम सेतु शुरू होता है, उत्तर जाएगा यहाँ पे धनुषकोडी से शुरू होता है। नेक्स्ट है मैं फटाफट कराऊंगा, काफी स्पीड कराऊंगा, केवल यह जो ये प्रैक्टिस सेट है आपका बेसिक मजबूत करेगा, रिवीजन करवाएगा। ठीक है, इसलिए इसको भूलना नहीं है, प्रत्येक पार्ट को जाकर के क्लियर कर लीजिए, तब जाकर के आपका टीआरई 4 के लिए आप अच्छे कर पाइएगा।
निम्नलिखित में कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड, तो उसको बोलते हैं केजी मीटर सेकेंड यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? मीटर है, ग्राम, सेकेंड, तो इसमें कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो ग्राम जो है दोस्तों एसआई मात्रक नहीं होता है, केजी जो होता है वो एसआई मात्रक होता है, लेकिन ग्राम नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायु की गति निम्नलिखित में किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति जो मापी जाती है एनीमोमीटर से मापी जाती है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिका क्रिया के कारण होता है ऐसा, तो बत्ती में केशिका क्रिया, आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? अगर आप गोता लगा रहे हैं तो उच्च जल दबाव के कारण कान का पर्दा फट जाता है, इसलिए उसमें कान में कुछ ना कुछ पहन ले, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जड़त्व का सॉरी निम्नलिखित में किसका एक जड़त्व अधिकतम है? तो किसका एक जड़त्व अधिकतम हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर मैं आपको बता दूं, क्रिकेट का एक गेंद जो हो जाएगा उसका जड़त्व अधिकतम होगा। मतलब जड़त्व किसका अधिकतम होता है? जो वेग में अधिक हो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों फटाफट करेंगे, कम समय में आपका 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट मैं पूरा करूंगा, एग्जाम के पहले 100 प्लस करा दूंगा। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, क्योंकि यही मुझे आगे की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे आप केंद्रीकरण का। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके तो उससे विलयन में तो ऐसा विलयन निम्नलिखित में क्या कहलाता है? मतलब कि कोई आप गिलास लीजिए उसमें चीनी घोलिए, लेकिन आप अधिक चीनी डाल दीजिएगा तो उसमें नहीं घुलेगा, मतलब एक लिमिट पर घुलेगा, उसके बाद अधिक नहीं घुलता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रश्न यही कह रहा है, तो उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। मतलब जब तक घुलता है उसको कहते हैं संतृप्त, और घुलना बंद बस उसके बाद संतृप्त विलयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी विलयता पर प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजक लक्षण युक्त यौगिक बनाता है? आपका उत्तर हो जाएगा लिथियम दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है? सबसे अधिक द्रव्यमान दोस्तों नाभिक में होता है, क्योंकि आप लोग नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और बाहर बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो भी बाहर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। अगला है कि जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? आपका उत्तर जाएगा हाइड्रोजन अबंध के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक शैवाल नहीं है? उत्तर जाएगा कौन सा शैवाल नहीं है? तो नीला शैवाल जो है वह शैवाल नहीं है, हरा शैवाल है, लाल शैवाल है, लेकिन नीला शैवाल जो है वह एक शैवाल नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैविक अण्वयन क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ और दूसरे जाति को हानि होता है? दोस्तों इस प्रकार में परजीविता में होता है, जैसे कि कोई जानवर है उसके शरीर पर जो जू रहता है ना, तो जू को लाभ होता है और जानवर को क्या होता है? हानि होता है, उसको परजीविता कहेंगे। आपका उत्तर ये पर जाएगा। अगले प्रश्न को करते हैं फटाफट। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। उत्तर होगा कीवी, आपका उत्तर बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं? उत्तर हो जाएगा कोयल, ये घोंसला नहीं बनाते हैं दोस्तों। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम क्या है? उत्तर जाएगा साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, देखिए ये कहाँ पे आता है? तो राजस्थान के भरतपुर पक्षी अभयारण्य में। निम्नलिखित में विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम बताइए। भारतीय पक्षी का नाम हो जाएगा धूसर बगुला, है ना।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देते हैं भाई। आपका उत्तर होगा बांस। गुलर देता है, नीम देता है। चलिए, मेहंदी के पत्तों का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए औषधि के रूप में भी होता है ना, रंग के रूप में भी होता है। तो आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएंगे। खाजा बिहार में कहाँ पे प्रसिद्ध मिठाई है? खाजा, खाजा जो बनता है ना शादी ब्याह में, आप लोग देखते हुएगा। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हो जाएगा वह सिलाओ में है दोस्तों। कहाँ है? सिलाओ में है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है खाजा सिलाओ, याद रखिएगा। बालूशाही बिहार में कहाँ प्रसिद्ध मिठाई है? तो बालूशाही हो जाएगा सीतामढ़ी में। बालूशाही कहाँ है? सीतामढ़ी में प्रसिद्ध है। पौधा जिसका फूल खाया जाता है, उत्तर क्या होगा? कचनार। इसका कचरी बना के खाइए, इससे बेटर कचरी आप लोग नहीं खाए होइएगा। अगला है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी पर जा रहा है उत्तर आपका। काफी बेटर प्रैक्टिस सेट है आपका। बेसिक जो है वो आपका काफी बेटर कर देगा और TRE 4 में आपका जॉब लगाएगा। तो घबराए नहीं, मैं वही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आपके लिए जितना बेटर हो सके मैं कर रहा हूं और करूंगा आगे चल के। उर्वशी कविता के रचयिता कौन है? मैं आपको बता दूं, रामधारी सिंह दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चिट्ठियों के अलावा हम लोग और किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? तो चिट्ठी के अलावा तार से भेज सकते हैं दोस्तों। ये आपका उत्तर ए पर जाएगा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही है। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और वॉलीबॉल में कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट जो शब्द है वह स्लीपर ना लगाने का काम करते हैं क्रिकेट में। आपका उत्तर जाएगा बी पर। मोबाइल फोनों में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी क्या है? उत्तर हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उत्तर आपका सी पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, देखिए PIL पब्लिक, ये आपका गलत है। NGT मतलब होता है नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। आपका उत्तर सबसे बेटर हो जाएगा बी पर। नेक्स्ट है MCC का विस्तृत रूप क्या है? MCC का विस्तृत रूप होता है मेरी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, फटाफट करेंगे, आपके लिए काफी बेटर करेंगे। चलिए, NIS का विस्तृत रूप क्या है? सबसे इसका विस्तृत रूप है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आपका उत्तर जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है MRI का विस्तृत रूप पूछा जा रहा है। MRI का विस्तृत रूप उत्तर होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस खेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे सेल का पावर प्लांट कहते हैं? तो सेल का पावर प्लांट बोले तो कोशिका जो होता है ना शरीर में, उसका पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा बी पर। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर प्लांट होता है माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, सुधार करेंगे। नेक्स्ट है कि आयोलो का विस्तृत रूप निम्नलिखित में कौन सा है? अगर मुझसे किसी भी प्रश्न में मिस्टेक होता है, निश्चित तौर पर आप कमेंट करें, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का सम्मान करता हूं। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि 100% मैं सही बताऊं, कहीं से भी गलत बताने का कोशिश नहीं करता हूं। हाँ, कभी कभी मिस हो जाता है। चलिए आते हैं, ILO का विस्तृत रूप होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक श्रमिक संगठन है दोस्तों। आपका उत्तर ए पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो सबसे अधिक कुचालक जो हो जाएगा, देखिए तांबा से करंट में लग जाएगा, है ना। उष्मा का सबसे अधिक कुचालक, तो शीशा जो हो जाएगा वह कुचालक का काम करता है दोस्त। ठीक है, उष्मा का कुचालक। उष्मा का सुचालक होता है क्या? पारा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में
देखिए ये जो सेट है इसमें बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा सही आपको जवाब दूं। निम्नलिखित में कौन से सही है? तो आपका उत्तर यहाँ पे देखिए, एसपीएम सस्पेंड पार्टिकुलर मैटर, एसडी सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ए एमओसी मार्क ऑफ कॉर्पोरेट, तो आपका उत्तर यहाँ सबसे अधिक हो जाएगा, एक से अधिक। आईएमएफ का संक्षिप्त रूप बताइए, आईएमएफ का संक्षिप्त रूप उत्तर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग को मैं एक विशेष सूचना दूंगा, फिर से 4:30 या 4:35 में मैं लाइव आता हूं। इस लाइव में एनसीईआरटी बुक का प्रत्येक चैप्टर वाइज ग्रुप डिस्कशन करा रहा हूं और बार बार क्वेश्चन को इसमें रिपीट कर रहा हूं, तो उसको आप सुन करके आपकी तैयारियां काफी बेटर हो जाएगी। पूरे तरह से आप टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे निकालने के लिए, ठीक है। तो उस क्लास में लाइव ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेपाल की मुद्रा है, मेरे दोस्तों नेपाल की जो मुद्रा है वह हो जाएगा रुपया, नेपाली रुपया बोलते हैं उसको। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार हो जाएगा, लिथियम सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा यूरो, वहां पे यूरो चलता है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन, तो उत्तर होगा पूर्णिया में। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? पूर्णिया में। एक सेकेंड, मेरा दोस्त भाग गया, सभी कोई लाइक जरूर कर दे। हाँ, अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन दोस्तों ये चाइना का मुद्रा है। उत्तर आपका बी पर जा रहा है। इसका सुमेलित नहीं है कौन सा? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है बोले तो कौन सा इसमें गलत है? लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे, तो होगा फ्रीडम एंड मिडनाइट, ये ठीक है। दुर्गादास इंडियन फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये भी ठीक है। के अर्जीज, ये आपका द मैन हु डिवाइडेड, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है मैन हु डिवाइडेड, है ना। तो ये गलत है आपका, तो आपका उत्तर सी पर जाएगा, गलत चुनना था। माउंट बेटन आधार बनी, माउंट बेटन जो आधार बना है देश के विभाजन का, उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये करने वाले व्यक्ति है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3 कठिया माने 20 भाग में 3 भाग पर नील की खेती, आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा? ये तो बात सही है, आज भी जिंदा है। ये बात कराची अधिवेशन में कही थी, उत्तर आपका बी पर जाएगा। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? दोस्तों भारतीय अशांति का जनक कहने वाले वी सिरोल है, तिलक को बोले थे कि तिलक जो है अशांति का जनक है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष में निम्नलिखित में कौन सा वकालत की थी? उत्तर हो जाएगा सर टीबी अस्प्रू, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो कांग्रेस का शासन चला था 28 महीने तक दोस्तों, उत्तर आपका ये पर जाएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो उत्तर हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न को कर लीजिए और सब्सक्राइब करके रखिएगा, कभी भी वीडियो आपको मिल जाएगा। लगभग एक दिन में 3 वीडियो मिल रहा है, एक तो मॉर्निंग में मिल रहा है 9-10 के लगभग में, या 7 बजे के लगभग में मिल जाएगा, कभी भी 10 के पहले मिल जाएगा।
एक तो वीडियो मिलता है 4:30 में और एक रात्रि को 7 बजे लाइव चलता है। एक 7 बजे लाइव चलता है, उसमें आप लोग जवाब कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जवाब दे सकते हैं। तो 3-3 क्लास आप लोग के लिए ला दिया हूं। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया है। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? कुछ कुछ प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, मैं पूछूंगा, इसका जवाब कमेंट में दे तो जरूर दीजिए। सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1917। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो ये आपका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? उत्तर होगा हिंदू कॉलेज, और ये कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट है कि राखीगढ़ हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? राखीगढ़ जो है ये आपको हरियाणा में स्थित है दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर दोस्तों बोध गया हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय जो था वो मिस्र का राजा था दोस्तों। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। निम्नलिखित का कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी के जो लेखक है वह एक गलत है, ठीक है। हर्ष के द्वारा हर्षचरित चला है ना। मल्लिकाग्नि मित्रम कालिदास, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ठीक है। ए आपका ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट करेंगे क्लास को 20 से 25 मिनट में। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित अवस्थित थी, तो ये आपका उत्तर होगा कहाँ अवस्थित थी? ये होगा उत्तरी बंगाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है प्रश्न कि अनुच्छेद 368 संबंधित है। 368 हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया से। संविधान में संशोधन किया जाता है। भारत संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया पंथनिरपेक्ष? उत्तर आपका होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रधान ने निम्नलिखित में किसके क्षेत्र को सीमित किया? उत्तर आपका हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव को। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? उत्तर हो जाएगा प्रकलन समिति में राज्यसभा का नहीं होता है, केवल लोकसभा का होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है? उत्तर हो जाएगा लोगों के खर्च में कमी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फटाफट कम समय में। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा इसमें आपका आयकर, बी पर जाएगा उत्तर। किस समस्या को निपटाने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी? तो ये समस्या था कौन सा? शहरी गरीबी। नेक्स्ट है भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत। चर्म में रहे वैगई मेटूर और पापनासम बांध किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा पापनासम बांध हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा, अब आ गया करंट अफेयर्स। हाल ही के खबरों में रहा चमया विक्कू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर आपका होगा केरल से दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कि डोगरिया कोंध समुदाय किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा ओडिशा से है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तर होगा राहुल सिंह को, सीबीएसई का अध्यक्ष। चर्चा में रही मुश्क बुद्धि जी निम्नलिखित में किस फसल की स्वदेशी किस्म है?
तो ये चर्चा में रहा है, ये चावल का किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिए प्रश्नों को करते हैं, आज शायद 25 टप जाएगा। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है गुवाहाटी में दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में किस बीमारी से संबंधित है? उत्तर होगा एनीमिया से है। नेक्स्ट है कि डस्ट डस्ट लीक संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंधित है? उत्तर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है किसी घन के, चलिए आपका मैथ रीजनिंग है। निम्नलिखित में साधारण वर्ष कौन सा है? तो यहाँ पे चलिए इसको रीजनिंग मैथ है, छोड़ के चलेंगे। लगभग खत्म हो चुका है। 15 अक्टूबर, ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए रीजनिंग का प्रश्न था, तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। तो मेरे दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये भी क्लास आपका 26 मिनट में समाप्त हुआ है। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। 4:30 में ग्रुप डिस्कशन चलता है एनसीईआरटी बुक का, कक्षा 6 से लेकर के 12 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसी को मैं कराता हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराए। और उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें रिवीजन मैं कराता हूँ, एक प्रश्न को 2 बार 3 बार पूछता हूँ, तो आपको सुनने से भी याद हो जाएंगे। तो जरूर जुड़िएगा, और रात्रि में 7 बजे लाइव चलता है, तो सब्सक्राइब करके रखिए, 3 क्लास कीजिए और आपका बीपीएससी टीआरई 4 निश्चित तौर पर निकलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।